एजुकेशन में भी सबसे ऊपर है, सबसे आगे है। वेल, इस इवेंट के बारे में थोड़ा हम डिटेल में जानेंगे। ये जो इनिशिएटिव लिया है वाकई में बहुत अमेजिंग है, और इस इनिशिएटिव के बारे में हम चाहेंगे कि विनोद शर्मा जी आकर हमें बताएं। एक बार जोरदार तालियां। कम ऑन। तदं स्वं सौवरणीयो ज्योतिष्कुम्भस्य धीमहि कृतं भव्यं हि भावय। ॐ सरस्वत्यै देव्यै नमः। Honorable Chief Guest Sir, Honorable Privileged Guest of Honor, Satpal Ma'am, Rajiv Sir, Rajesh Sir, Kaushal Sir, Mr. S.C. Sharma, and all intellectual, intelligent people over here. The torchbearers of education. I am Vinod Sharma, and I am an educator. Today we are going to actually want to organize or want to meet you on one platform of education. अभी कोविड ने 2-2.5 साल तक एक अड़ंगा लगा के रखा बच्चों की एजुकेशन में और आपके बीच में। और ये पहला सत्र शुरू हुआ है जहां कोविड के बाद सभी स्कूल्स पूरे उत्साह के साथ विद फुल एंथो विदाउट प्रोटोकॉल, या ये कहें कि बिना मास्क, या ये भी कह सकते हैं कि स्कूल्स पूरी कैपेसिटी के साथ चल रहे हैं, संचालित हो रहे हैं। और जब मैं बात करता हूं सभी प्रिंसिपल्स से, टीचर्स से, तो उनका जोश, उनकी एनर्जी अलग से दिखाई देती है कि इस बार अच्छा करना चाहते, इस बार ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, बिल्कुल सही से स्कूल चलने चाहिए। और अजमेर जिसमें हम रहते हैं, जिस शहर में, उसकी कई सारी स्पेशलिटीज़ है। टूरिज्म पे आप देख लीजिए इसे, रिलीजियस इसका एक अलग इम्पोर्टेंस है। और इसके साथ साथ एक और खासियत हमें नज़र आई अजमेर की कि एजुकेशन से अजमेर और सुगंधित होता है, क्योंकि यहाँ एजुकेशन की मुख्य संस्थाएं परीक्षा और शिक्षा की, एजुकेशन एंड एग्जामिनेशन की मैक्सिमम जो मेन बॉडीज हैं वो अवेलेबल है, वो यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। आरपीएससी, बच्चा पढ़ाई पूरी करता है, उसके बाद सपना देखता है कि वो गवर्नमेंट जॉब में जाएगा, तो आरपीएससी उसका एग्जाम लेती है और उसका सपना पूरा करने में उसकी मदद करती है। सीबीएसई का रीजनल ऑफिस अजमेर में है और पूरे राजस्थान को एक दिशा देता है एजुकेशन में, बताता है कि आने वाली शिक्षा के क्या चेहरे हो सकते हैं और आपको अपनी तैयारी क्या रखनी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में बहुत सारे स्कूल्स को एफिलिएट करता है और बच्चों को एजुकेशन देता है। और आरआईई जो कि एनसीईआरटी का रीजनल सेंटर भी है, पूरे इंडिया में 5 है मुझे पता लगा, जिसमें से एक अजमेर में है, जिससे राजेश सर यहाँ पर हैं, वो भी अजमेर में है। और एनसीईआरटी जो कि कंटेंट एंड सिलेबस तैयार करती है कि क्या पढ़ना चाहिए बच्चों को अपनी कंप्लीट इंटेलिजेंस के लिए। तो मुझे लगा कि अगर हमें सबको लगा, मतलब मेरी पूरी संस्था को लगा, और जब हमने बात करी सिद्धार्थ के साथ में, हम बैठे कि यार शुरू हो रहा है, कुछ क्या कर सकते हैं, तो एक आइडिया आया, एक विचार आया कि क्यों ना एक मुलाकात की जाए। देयर मस्ट बी अ काइंड ऑफ कॉन्क्लेव, जहां पर इन संस्थानों के जो प्रतिनिधि हैं वो अजमेर के स्कूल से बात करें और एक फॉर्मल इनफॉर्मल मीट हो जाए। तो बस यही इसका जो प्रारूप है आज की मीटिंग का, और आप सब यहाँ पर आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दैट यू हैव एक्चुअली कम डाउन ओवर हियर। और आगे के सत्र में मैं बताता रहूँगा, बात करता रहूँगा आपसे कि क्या क्या है और क्या क्या मिलने वाला है हमको हमारे आए हुए आज प्रिविलेज्ड गेस्ट से।
एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर SS राठौड़ साहब, आप आए, आप जोधपुर से पधारे, RPSC के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और कई बार मैं मिला हूँ। बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। डीन RI NCERT से राजेश सर हैं, इनसे जब मिला NEP पर बात करते हैं, बहुत अच्छी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अपने आप में एक नया मुद्दा है, एक नई ज़रूरत है जो अभी गवर्नमेंट ने दी है, जिसको समझने की काफ़ी कुछ, तो उस पर हो सकता है आज हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अजमेर में CBSE का रीजनल ऑफिस है, जहाँ से सतपाल कौर मैम है, थैंक यू सो मच मैम, आप आए और इतनी व्यस्तताओं के चलते और कुछ पर्सनल एंगेजमेंट के बावजूद भी आपने समय निकाला इसके लिए, थैंक यू सो मच मैम। और राजीव सर हैं, जब इनसे बात की तो मैं पता लगा कि इतना खूबसूरत एजुकेशन का चेहरा भी हो सकता है कि एजुकेशन से, लेकिन बहुत ही जिंदादिल इंसान है, बहुत सारी बातें बहुत बारीकियों से पकड़ते हैं जब किसी शहर में जाते हैं कि वहाँ क्या क्या सही नहीं हो रहा है, बहुत कुछ जानने को। तो इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। हमारा एक पहला बिंदु था कि शिक्षा में नवाचार होना चाहिए। द पॉइंट इज इनोवेशन इन एजुकेशन। व्हाट इज इनोवेशन बाय द वे? मुझे लगता है इंसान होने की सबसे बड़ी पहचान ही इनोवेशन है। जो मशीन नहीं कर सकती इंसान कर सकता, दैट इज इनोवेशन। और ये जब तक होता रहेगा तब तक हम ताज़ा रहेंगे। तो इसी के साथ साथ आज आपने देखा है एक रिपोर्ट आती है, जब आप पेरेंट की तरह बात करते हैं, मैम अभी बात कर रही थी, पेरेंट की तरह जब बात कर रहे थे, अतिरिक्त चिंता नजर आती है बच्चों के बारे में। टीचर की तरह जब बात करते हैं तो उसकी परीक्षा की चिंता नजर आती है, लेकिन जब पेरेंट की तरह बात करते हैं तो उसके जीवन की चिंता नजर आती है। आज सब चिंता करते हैं कि बच्चे हमारे नहीं सुनते, लेकिन चिंतन करने का विषय तो यह है कि वो हमें देखते हैं। सो दे आर नॉट लिसनिंग टू बिकॉज दे आर वाचिंग अस। और हमारा जो घटता हुआ समय है हमारे बच्चों के बीच और हमारे बीच, उसको सही दिशा देने की जरूरत है, क्योंकि बच्चे जब तक इस जीवन में रहेंगे, अगर आपके सामने रहेंगे तो कहीं ना कहीं तो रहेंगे। और अगर आप और हम उनकी आज की स्थिति से कहीं ना कहीं एक दर्द महसूस करते हैं तो वो वहीं से आता है। मैं अपने जीवन में एक ही सपना देखता हूं कि जितने भी शिक्षाविद हैं, बिकॉज कुदरत ने एक इंसान बने रहने के लिए और अच्छा इंसान बनने के लिए किसी को चुना है ऊपर वाले ने, तो वो टीचर को चुना। 5 साल की उम्र से 25 साल की उम्र तक बच्चा पढ़ाई करता है। सबसे ज्यादा टाइम का कौन रहता है उसके साथ, आप बताइए? एक टीचर। तो एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कौम आती है, वी आर टीचर्स। तो आज सर से बात कर रहा था मैं, डॉक्टर SS राठौड़ साहब से, तो उन्होंने कहा मैं जो विषय लूंगा वो जो मुझे सबसे ज्यादा जरूरी लगता है बात करने के लिए, वो है हमारे बच्चों का फ्यूचर थ्रू एजुकेशन। नॉट ओनली एमएसवी, मार्कशीट वैल्यू इज इंपॉर्टेंट, but that must be a catalyst or a kind of lighthouse to walk the avenue। जब बच्चों को ये तो पता हो उन्हें जाना कहाँ है। सिर्फ ग्रेजुएशन का मतलब होता है, व्हाट इज ग्रेजुएशन? हमारी अभी करंट एजुकेशन पॉलिसी, इतना मैं जानता हूँ, मैं एक पढ़ाई थोड़ी बहुत करता रहता हूँ, NEP पे भी की है, पुरानी एजुकेशन में भी की, और एक ऑब्जर्वेशन उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है। औपचारिक शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा ये सबसे जरूरी है, और जब इसको मिलाया जाता है तब मुझे लगता है सफलता की एक शक्ल बन जाती है। ऐसे आपने कई लोग देखे होंगे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी बहुत सक्सेसफुल हैं। अगर हम बच्चों सक्सेस चाहते हैं, ऐसे लोग देखे हैं, धीरूभाई अंबानी, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, इवन एक सरप्राइजिंग फैक्ट बताता हूँ आपको, अभी वर्ल्ड फंड इन एजुकेशन मेटा आया है। मेटा मार्क जुकरबर्ग का है। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक, सोशल मीडिया लेकर के आए थे, एक टाइम पास का माध्यम लाए थे, उसके बाद इसमें से बिजनेस वो करने लगे। मार्क जुकरबर्ग अभी लगभग 90 कंट्रीज के साथ एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें से इंडिया एक है। और CBSE में डॉक्टर विश्वजीत साहा, जो कि स्किल डेवलपमेंट के डायरेक्टर हैं, वो बताते हैं कि मेटा के साथ जो कोलैबोरेशन उनका हो रहा है, जिसमें लगभग 1 मिलियन टीचर्स और 10 मिलियन स्टूडेंट्स उसमें भाग लेंगे। व्हाट इज
मेटा लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, इट्स अ काइंड ऑफ वेरी न्यू अराइवल, जो ये बताता है कि बच्चा, मतलब आज का विषय उसमें इतनी डिटेल में नहीं है, फिर भी हम बात करेंगे कि बच्चा अपनी पढ़ाई को अपने आसपास महसूस कर सकता है। दैट इज कॉल्ड ऑगमेंटेड रियलिटी, जिसके इंस्ट्रूमेंट्स बनेंगे, जिसके क्लासरूम बनेंगे। बट इसमें एक जो जरूरी बात निकल के आती है कि खुद मार्क जुकरबर्ग जब फेसबुक से लेकर मेटा तक की प्लानिंग कर चुके थे, बिकॉज एक प्रोजेक्ट जब फ्रंट पे आता है उससे 10 साल पहले तैयार होता है, तब तक वो खुद ग्रेजुएट नहीं थे, उन्होंने अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन की है। अपनी करंट एजुकेशन पॉलिसी में 4 स्टेप पर एजुकेशन चलती है: प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी एंड ग्रेजुएशन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइमरी इज बच्चे की बेसिक लर्निंग, हाउ टू रीड वेल, हाउ टू राइट वेल, हाउ टू अंडरस्टैंड, हाउ टू रिस्पॉन्ड टू, बच्चे को रिस्पॉन्स करने लायक बनाना। फिर सेकेंडरी एजुकेशन को बताते हैं व्हाट टू रिस्पॉन्ड टू, किस पर रिस्पॉन्ड करना है, यानी कौन से सब्जेक्ट उसके दिमाग की मरम्मत करेंगे, तो उसमें सब्जेक्ट्स आ जाते हैं 4th क्लास से 10th क्लास। और उसके बाद वहां से जो 4 to 10 है, मल्टीपल इंटेलिजेंस में एक इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस और एनालिटिकल इंटेलिजेंस, तो वहां से निकल करके आता है कि बच्चा अपनी लाइफ का डिसीजन लेता है। तो सेकेंडरी एजुकेशन का जो मुख्य उद्देश्य निकल के आता है वो होता है डिसीजन मेकिंग, कि बच्चा डिसीजन ले सके। और पहला डिसीजन यूजुअली मार्कशीट लेकर के देखकर बच्चे लेते हैं, वो है कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है लाइफ में 10th क्लास में, और उसके बाद वो सब्जेक्ट लेते हैं। जो डिसीजन उसका खुद का भी हो सकता है, वो एनवायरनमेंट से या आसपास के माहौल से, माशरे से प्रभावित भी होता है। उसके बाद सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन में बच्चा उसी सब्जेक्ट के अंदर बाकी से बढ़ जाते हैं, उस सब्जेक्ट में अपनी विशेष तैयारी करता है और अपने ज्ञान को और बढ़ाता है, और ग्रेजुएशन में जाकर के उन्हीं सब्जेक्ट से कमाने लायक या काबिल बनता है। तो एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य निकल के आता है काबिल बनाना, कॉम्पिटेंट इनफ टू बिकम रिस्पॉन्सिबल एज वेल एज अर्निंग। और ग्रेजुएट जो लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है समझदार, इतना समझदार कि वो रिस्पॉन्ड कर सके। तो अब मैं सर को बुलाने से पहले यहां से लेता हुआ आऊंगा कि हमारे देश में जितने ग्रेजुएट होते हैं हर साल, उसमें से 98% 10 साल तक छोटी मोटी नौकरी के लिए धक्के खाते हैं। लगभग 82% ग्रेजुएट्स अपने सपने छोड़ देते हैं, जो वो बचपन में कहते थे ना, मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, पायलट बनूंगा, साइंटिस्ट बनूंगा, छोड़ देते हैं। 68% ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड है। 32% ग्रेजुएट युवा जो है हमारा, वो नशे का शिकार है, जिसमें शराब को नशा नहीं माना गया, उसको शामिल करते हैं तो दैट बिकम्स 73%। रोज 7 बच्चे सुसाइड करते हैं। 73% स्टूडेंट्स डीप डिप्रेशन और स्ट्रेस का शिकार है, एज पर द लैंसेट रिपोर्ट। इंडियन मेंटल हेल्थ सर्वे बताता है 1,30,00,000 बच्चे एंटी डिप्रेशन पिल्स लेते हैं। क्यों? भविष्य ही नहीं समझ में आ रहा। विवेकानंद जी ने खूबसूरत बात कही थी शिक्षा के बारे में। विवेकानंद जी वो पर्सन है जो एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट भी थे और एजुकेशन फिलोसोफर भी थे। जब हम बीएड करते हैं तो 3 पुस्तकें हमें पढ़नी पड़ती है, साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन, फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन। उनमें से 2 किताबों में दोनों में विवेकानंद जी आते हैं। और उनसे एक बार पूछा गया कि शिक्षा क्या है, तो उन्होंने आंसर दिया, एजुकेशन इज एन आंसर। शिक्षा एक उत्तर है कि जीवन में क्या करना है। मतलब आप अगर शिक्षित हैं तो आपको ये पता आपको क्या करना है। आज अगर विवेकानंद जी होते या तो बहुत हंसते या बहुत रोते, क्योंकि आज जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है इंसान, तब एक सवाल खुद से और अपने आसपास के सभी लोगों से पूछता है कि अब मुझे क्या करना है। उनमें से अधिकतर तो वापस कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं, और जो एजुकेशन में इंटरेस्टेड नहीं वो कॉलेज की कैंटीन ज्वाइन कर लेते हैं और वहीं बैठे रहते हैं कई सालों। लगभग अब एक खतरनाक रिपोर्ट योगेश गोयल जी साहब हैं, जो एडिशनल कमिश्नर एसपी रहे हैं, उनके साथ डिस्कशन हुआ था और नेशनल क्राइम रिपोर्ट सर्वे बताता है कि हमारा जो युवा है आज का, उनमें से 27% युवा अब क्राइम को फ्यूचर बना रहा है, क्राइम। और दिल्ली में जो नया क्राइम रेट बढ़ा है, उसमें ज्यादा अच्छे पढ़े लिखे बच्चे जिनकी अच्छी फैमिलीज है, वहां से वो क्राइम ज्वाइन करते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारा पैसा चाहिए अपने दिन भर के खर्चों के लिए, महीने के खर्चों के लिए, जो घर से मिलता है वो कम पड़ता है। ये सारी बातें हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य पर चिंता के साथ एक सवाल खड़ा करती है। तो जरा जानते हैं स्कूल क्या योगदान दे सकती है इन बच्चों के अच्छे भविष्य को अच्छी शक्ल देने में। इसके लिए डॉक्टर एस एस राठौड़ साहब को मैं बुलाना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।